नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल में आपके साथ आशु मेघवाल। गजसिंहपुर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि गजसिंहपुर में दूसरों का पेट भरने वाला अन्नदाता आज खुद ही सड़कों पर उतरा। आज के युग में अन्नदाता के बिना नहीं चलेगा कोई काम। किसानों का कर्फ्यू, सड़कें हुई जाम, सड़कों पर दिखा किसानों का जन सैलाब। 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर देश भर के किसान सड़कों पर उतरे। किसान व्यापारी मजदूर कर रहे हैं 3 अध्यादेशों का विरोध। किसान मजदूर व्यापारियों ने एक स्वर में केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। केंद्र सरकार से इन कृषि अध्यादेश को वापस करने की मांग पर अड़े देश के किसान व्यापारी व मजदूर केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने को हुए मजबूर। गजसिंहपुर कस्बे के बस अड्डे पर लगाया किसान मजदूर एवं व्यापारियों ने जाम। पूर्व पालिका अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र प्रकाश शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस देश के अन्नदाता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। पूर्व पार्षद कमलजीत सिंह हुंदल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर किसान व्यापारी एवं मजदूरों को आपस में लड़ाने का कार्य कर रही है। राजेश कुमार ने कहा कि सरकार किसान व्यापारियों के साथ साथ मजदूरों को भी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुरचरण सिंह मोड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के हिटलर जैसा कार्य कर रही है। सरकार जानबूझकर जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे, उन्हें आपस में लड़ाकर अपना राज करना चाहती है, लेकिन सरकार के मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पृथ्वीपाल सिंह संधू ने यह बात गजसिंहपुर कस्बे के बस अड्डे पर किसान व्यापारी एवं मजदूरों की सभा में कही। सभा को गुरचरण सिंह मोड़, कमलदीप सिंह हुंदल, डॉक्टर भूपेंद्र प्रकाश शर्मा, कश्मीरी लाल प्रधान, धन्नाराम मेघवाल, हंसराज गोदारा, अमरजीत सिंह, पूर्व सरपंच गुरमीत सिंह, दलजीत सिंह, पाल सिंह मान, लखा सिंह मान, निम्मा सिंह मान सहित भारी संख्या में किसान मजदूर एवं व्यापारी रहे मौजूद। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से रहा मुस्तैद। प्राप्त जानकारी के अनुसार अवतार सिंह संधू ने बताया कि आज भारत देश व्यापी आहान के तत्वाधान में श्री कर्णपुर मार्ग, रायसा नगर मार्ग पर लगाया किसानों के जाम। एएसआई मनीराम टीम के साथ पल पल की नजर रखी हुई है। वो कहीं जाता था जो कारपोरेट घराने जेडे कानून आज पास किए हैं कि उन्होंने पहला तय सी ये साबित करता है कि कल्ले अडानी ने पंजाब अंदर 7 लाख टन धान रखने के गोदाम बनाने एक तो पहला बन गए। जे कानून पास होने का उन्होंने पता नहीं सी ते एडे बड़े गोदाम बनाने की लोड़ सी। जे कानून बना के जे किसान हित च होंदे दुनिया के इतिहास एक गल आ, दुनिया के इतिहास कि जो सितंबर को जो 3 अध्यादेश काले कानून जो केंद्र की सरकार लेके आई है, व्यापारी, किसान, मजदूर, दानक तोला, छोटा व्यापारी, इसके अंदर सारे के सारे बर्बादी के कगार के ऊपर हैं। और इस अध्यादेश को जैसे केंद्र की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में इनकी मेजोरिटी थी, चलो वहां पे वोटिंग नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन राज्यसभा के अंदर बगैर वोटिंग के इन लोगों ने जिस तरह से पास किया है। और ये अध्यादेश पहले जब कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन था उस वक्त इन्होंने लेके आए। ये अगर आप कानून के सम्मत चलो तो इमरजेंसी का पीरियड हो या देश के अंदर कोई ऐसी आपात स्थिति हो और कोई कानून लाना बड़ा जरूरी हो, उन कंडीशनों के अंदर इस तरह से चोरी छिपके कानून ला के और बाद के अंदर उसको राज्यसभा, लोकसभा के अंदर लेके जाते हैं। लेकिन इन्होंने आज 85% जो लोग गांव, किसान, खेती या खेती के संबंधित उद्योग धंधे या उन उद्योग धंधों के साथ जो रिलेटेड मजदूर, तोला, दानक, ट्रैक्टर ट्राली के और या ट्रक यूनियन के ऑपरेटर जो सारे के सारे खेती के साथ जुड़े हुए हैं, आज उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। और केंद्र सरकार के उन 3 अध्यादेशों के खिलाफ पूरे भारत के अंदर आज बंद है। उसी के तहत ही मंडी गजसिंहपुर के अंदर सारे आप देखो कि सारा मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग अभी 11 बजने में कोई 10 मिनट बाकी है और कम से कम 200-400 लोग यहाँ एकत्र हो चुके हैं। इसका मतलब कि रोष इतना है। अभी प्रोटेस्ट का पहला प्रोग्राम 20 तारीख को था, ये दूसरा प्रोग्राम है। और केंद्र की सरकार और उनके नेता अगर इस चीज को नहीं समझे तो हिंदुस्तान के अंदर एक प्रलय आ जाएगी। क्योंकि कोई आदमी, ये किसी राजनीतिक दल का, आज मैंने देखा है कि केंद्र सरकार बार बार अटैक कांग्रेस पे कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो राज्यसभा, लोकसभा के अंदर एज ए विरोधी पार्टी कर रही थी। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का मजदूर,
पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी, पूरे हिंदुस्तान के किसान संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन सारे के सारे सड़कों के ऊपर है। नॉर्थ इंडिया की सारी स्टेटें आग लगी हुई है अतुल स्टेटों के अंदर। वो कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये लड़ाई भूख की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है, अपने बच्चों की लड़ाई है, बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। और राजनीति तो बाद की बातें हैं। और मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता हुआ, एक अगर ये डाल देते कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दुनिया ये सोचती थी कि जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि 2022 के अंदर किसान की आय दुगनी कर देंगे, तो ये करेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई फसल नहीं बिकेगी। लेकिन इन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया। मैं आज भी, जहां तक मेरी आवाज जाए, आप बिहार जैसे राज्य में जाना, गेहूं 1300 बिक रहा है। आज बिहार के 10-10, 20-20 किले के मालिक, एकड़ के मालिक यहाँ दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि खेती वहां पे फेल है। आज मक्का 1700 रुपए का भाव है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मक्का बाजार के अंदर 600 के अंदर बिक रहा है। दोस्तों, अभी भी समय, क्योंकि 7 साल के अंदर जो झूठ, जो तूफान इन्होंने बोला, काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। नोटबंदी, लॉकडाउन, लोकपाल बिल से शुरू हुए थे, और आज तक झूठ बोल बोल के इन्होंने बरगला करके लोगों को आए। ये आम किसान के लिए, मजदूर के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए है। जब से मोदी सरकार आई है, इसके जो भी कार्यकलाप रहे हैं वो केवल कॉर्पोरेट हाउस को फायदा देने के लिए रहे हैं, जिसमें आम मजदूर और किसान और व्यापारी पिसता रहा है। ये जो कह रहे हैं कि ये किसान हित में है, किसान हित में है, किसान हित में तो ये किस तरह से है ये जनता जानती है। ये किसान के विरोधी है क्या? क्योंकि जब हमने एमएसपी का लागू नहीं किया और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट बंद कर दिया, तो एक व्यक्ति ही या 2-4 बड़े घराने ही इन सब प्रोडक्ट्स को अपने कब्जे में लेके उसका भाव निर्धारण करेंगे। जैसे कि अब तेल का भाव निर्धारण तेल की कंपनियां करती हैं, रोज की रोज इंटरनेशनल लेवल पे कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद भी इन्होंने तेल को महंगा कर दिया। इसी तरह से जब ये कॉर्पोरेट हाउस इसका रेट तय करेंगे तो महंगाई और बढ़ेगी और इसमें मजदूर आदमी और बेकार होगा। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग आज जागृत नहीं होता, तो जिस तरह से 17वें दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके यहाँ पे कब्जा किया था, वैसे ही हिंदुस्तान पे कॉर्पोरेट कब्जा कर लेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी को, देश को इन कॉर्पोरेट हाउस से आजाद कराने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसमें कुर्बानियां देनी पड़ेगी। इसलिए आज ही जागृत होकर इसका विरोध करें और इस काले कानून को रद्द करवाएं।